कि आज का सत्संग की शुभ अवसर पर है। शायद भिखारी उरांव जी का बेटा का जन्मदिन है ना। और समाज से जो अन्य लोग जिस खानदान में भिखारी जी का जन्म हुआ है, कैसी भावना है इस जाति में जन्मे हुए लोगों के प्रति, और ये सत्संग का प्रभाव है। एक बार मैं गया था एक जगह सत्संग करने, तो एक लड़का बोलते बोलते रो पड़ा कि बाबा, जिस गांव में हम जन्म लिए हैं उस गांव में 300-400 घर साहू समाज के लोग हैं, और हमारा जन्म हुआ है रजवार जाति में। रजवार जाति जानते हैं ना, गोड्डा से इधर कुछ पथरगमा क्षेत्र में, कुछ गोड्डा से पूर्वी क्षेत्र में कुछ गांव है जो शायद अनुसूचित जाति में आते हैं, जिसको पहले हम लोग हरिजन कहते थे। बोले एक समय तक हम लोगों का छुआ हुआ पानी नहीं पीता था लोग, और ये वो समय आया है अब, ये सत्संग का प्रभाव है कि हम लोगों के घर में साधु भोजन कर रहा है। दूसरे लोग भोजन नहीं करते थे, लेकिन सत्संग का ये प्रभाव है कि हम लोगों का बनाया हुआ भोजन साधु कर रहा है। तो उसी प्रकार आदरणीय गंगा उरांव, वो परमात्मा की भी विशेष कृपा थी उनके ऊपर, और उसके पीछे से सहयोग करने के लिए आ गई उनकी जो धर्मपत्नी, वो सत्संगी घराने की बेटी आई इस घर में अपना बढ़िया संस्कार लेकर के, धर्मेंद्र की माँ, और वो संस्कार घसीट करके ले गया और महर्षि साई स्वामी जी महाराज के निकट जाकर के दीक्षा दिलवाया। गलती सही किसी जन्म का भोग भाग वो किसको गिराएगा, किसको कहाँ ले जाकर के, बड़े बड़े लोग पछड़ जाते हैं, किसी जन्म का भोग प्रबल हो जाता है। लेकिन पूरे अपने परिवार को सत्संग से जोड़ने का सदैव प्रयास रहा, और सब लोगों के अंदर में सत्संग के प्रति रुचि जगाई, और अपने समय में भी बहुत दान पुण्य बहुत किया है उन्होंने। और जब जानते हैं कोई अच्छा काम करने के लिए निकलता है, तो गलती अगर हो जाती है ना, तो वो देह हाथ भी मजबूत करके रखता है, बस जो सजा देना हो दे दो, गलती तो मुझसे हो गई है। तो उसी तरह अगर गलती हुई है, कहीं कुछ सजा भी मिले, लेकिन गुरु के प्रति उनका जो समर्पण रहा है पूरे गोड्डा जिला में चर्चा का विषय है। और उन्हीं का दिया हुआ संस्कार इस गांव में बसे दोनों बेटियों के अंदर। दोनों बेटी को अपने गांव में बसाया, और उसका यही फल मिला कि बार बार सत्संग मिल रहा है हम लोगों को। और उसी के घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। उसी खुशी में पिछले वर्ष भी सत्संग हुआ था, पुनः इस वर्ष हो रहा है। रुपये पैसे आते जाते रहते हैं, लेकिन जिससे परम कल्याण होगा हमारा। आए हैं किस उद्देश्य से इस संसार में, उस उद्देश्य की पूर्ति कौन काम करने से होगी। क्या करने आए, और जो काम करने के लिए आए हैं वो काम कौन सा काम करेंगे जो पूरा हो जाएगा।
आया संतवाणी में, मथुरा भावे द्वारिका, भावे जा जगन्नाथ। अगर मन में भावना उठती है चले जाओ मथुरा, धर्म का काम है, तीर्थ है, मन पवित्र हो जाता है। जाओ जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाना, चले जाओ, मन पवित्र होगा कुछ देर के लिए। लेकिन साध संगति हरि भजन बिना कछु ना व्यात। साधु संतों की संगति नहीं करोगे तो असली हरि भजन जो परमात्मा की भक्ति वो नहीं हो पाएगा। कोटि कोटि तीरथ करे, कोटि कोटि कर धाम। एक दो तीरथ नहीं का, करोड़ों करोड़ तीरथ कर लो जाके, मैंने करोड़ों करोड़ बार चले जाओ तीरथ करने के लिए। कोटि कोटि कर धाम, करोड़ों करोड़ धाम में चले जाओ, एक दो बार नहीं करोड़ों बार सब धाम घूम कर चले आओ। जब लगी संत ना सेवई, सरय नहीं को काम। एक भी काम नहीं घटेगा, एक भी काम नहीं घटेगा। माने जितना काम कल किया है उतना काम आज फिर से मुंह बाए खड़ा है, उतना सारा काम करना है, काम एक भी नहीं घटेगा। करेंगे तो बहुत, सब काम धरा का धरा ही रह जाएगा, माने कुछ भी नहीं, अंतिम में खाली हाथ इस दुनिया से जाना पड़ेगा। और इसीलिए अभी रामचरितमानस का पाठ सुन रहे थे, सुनि समझहि जन मुदित मन, मच्चहि अति अनुराग। कहते जो लोग जाते हैं संतों के समाज में, साधु समाज में जाते हैं, बैठते हैं, क्योंकि आपने कभी सुना होगा, सुनते हैं, मन में कुछ न कुछ विचार उठते हैं। जैसे नाई की दुकान में जाते हैं ना, पहले, अभी तो लोग अपने से भी सेविंग कर लेते हैं, लेकिन नाई की दुकान में देखे होंगे पहले लोग अस्तूरा रखते थे, अब तो कोई कोई रखता है, सब ब्लेड रखने लगा। हटिया में अस्तूरा भी, हटिया में अभी भी मिलेगा। तो आप देखते हैं अस्तूरा में वो गया है धार चढ़ा के, लेकिन आपकी दाढ़ी जब बनाना शुरू करेगा तो क्या करता है, पहले देखिएगा, पहले चमड़ा है अगर लटका हुआ बेल्ट चमड़ा का तो उस पर रगड़ेगा एक दो बार नीचे ऊपर। वो बेल्ट में रगड़ने से क्या होता है, धार चढ़ता है उसमें, क्या अस्तूरा में, या नहीं तो अपने हाथ पर तलहत्ती पर देखिएगा, चलाएगा दो चार बार, क्या होता है, थोड़ा भी अगर टेढ़ा है, टेढ़ी है उसकी धार ना, तो हाथ पर रगड़ने से सीधी हो जाती है। धार तो चढ़ा के ही आता है, लेकिन थोड़ी भी अगर धार टेढ़ी है तो हाथ पर चलाने से वो सीधी हो जाती है। और फिर वो देखेंगे वो आपके दाढ़ी को, बाल को मुंडन करने का काम करता है। उसी प्रकार जब हम सत्संग में साधु संतों के पास जाते हैं तो साधु संत क्या होते हैं, वितरागी पुरुष हैं, वैराग्यवान पुरुष हैं, त्यागी पुरुष हैं। वो ज्ञान और ध्यान की शक्ति है उनके पास में, वैराग्य का बल है उनके पास में, चरित्र का बल है उनके पास में, ध्यान की पूंजी है उनके पास में। और वो जब बोलते हैं आपके अंदर में एक जोश पैदा हो जाता है। आप देखते नहीं कहीं युद्ध छिड़ता है, आप आदिवासी समाज में जाइए, संथाल समाज में जाइएगा तो डिगा मंदिर जब बजता है ना, वो क्या होता है, डिगा मंदिर वो लोगों को संगठित करने का एक आवाज है। वो एक बार रात को अगर आवाज दे दिया तो पूरा इलाका का सब लोग जुट जाएगा। लोगों के अंदर में कुछ भी करने का जोश पैदा हो जाता है कि मरेंगे तो मरेंगे, नहीं तो मारेंगे, इस तरह भाव पैदा हो जाता है। दूसरे देश से युद्ध छिड़ता है, युद्ध भूमि का बाजा बजता है, देखते हैं घोड़े, हाथी, सब जो भी मन हमारे यहाँ फौज में शामिल है, सबके अंदर में वो जोश जग जाता है। एक बार एक हाथी फंस गया कीचड़ में, तो कुछ लोगों ने ले जा करके
कुछ मोटा मोटा डाल सब उसमें डाला कि किसी तरह उसका सहारा लेकर के निकल जाए हाथी। बहुत प्रयास कर रहा था, वो निकल नहीं पा रहा था। तो किसी तरह पता चल गया ये हाथी पहले फौज में था, फौजी के पास था ये हाथी। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जब पता चला कि फौज का हाथी है तो युद्ध आरंभ होने के पहले जो बाजा बजता है, संग्राम शुरू होने के पहले जो बाजा बजता है, वो बाजा मंगाया गया। अब बाजा मंगा कर जब वो युद्ध का बिगुल फूका गया ना, उस हाथी में फिर वही जोश पैदा हो गया, युद्ध वाला जोश पैदा हो गया, और सब कीचड़ को झाड़ अपने देह से झाड़ते हुए कीचड़ से बाहर निकल गया। उसी प्रकार जब साधु संतों के पास जाते हैं, कोई भी बात बोलेंगे, उनके अंदर में त्याग, वैराग, तपस्या, ब्रह्मचर्य की शक्ति है। आपके जीवन में कुछ न कुछ विचार पैदा करेगा, और जैसे ही विचार आपके मन में आ गया, बैठ जाना चाहिए। कोई विचार आपके मन में बैठ गया तो फिर कोई गुरु की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। विचार ले लिया जहर खाना है तो भाई ये 100 आदमी का पहरेदारी, 1000 आदमी का पहरेदारी भी वो मानने वाला नहीं, जाके जहर खा लेगा। विचार आ गया जाके रेल में कटना है तो कट जाएगा। विचार आ गया तो घर छोड़ना है, साधु बनना है, तो फिर कोई मास्टर कोई शिक्षक का जरूरत में भाग करके चला जाएगा, साधु बन जाएगा। विचार आ जाना चाहिए आपके अंदर में। वो क्या है, आज मैं अपराह्न काल में बता रहा था, विचार औषधि है, औषधि। दवा दे दिया। हमारे यहाँ ये कविराज थे नरसिंह शाह जी, रमला में। कोई रोगी मरा से मारा हुआ रोगी, अंतिम एक पुड़िया बना के ले जाके दे देते थे, लीजिए इसको खिला दीजिएगा, बच गया तो बच गया, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। और क्या मकर ध्वज की कौन चीज का फक्की देते थे वो पता नहीं, दे दिया तो गर्मी आनी ही आनी है। 100 में 99 रोगी बच जाता था, इतना भरोसा था उनके ऊपर। आपके अंदर में विचार यह औषधि है, और जैसे आपके मन मंदिर में, मन मस्तिष्क में यह विचार घुसेगा, आपके जीने की दिशा को बदलेगा। ये कुछ न कुछ नया करने का भाव पैदा हो जाता है, कुछ अच्छा करने का। और वही तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, दुनिया के लोगों की बात सुनोगे तो दुनिया वाले जिस विचार के होंगे उसी प्रकार के विचार तुम्हारे अंदर में पैदा होंगे। साधु पुरुषों के विचार सुनोगे, वे लोभ से परे हैं, आसक्ति से परे हैं, प्रेम है परमात्मा के साथ, आपके साथ स्नेह है, प्रेम जुड़ा है परमात्मा के साथ, सदैव जीते हैं उनके ख्याल में। और जिस ख्याल में जो जीने वाले हैं, आपके अंदर में वही ख्याल पैदा हो जाएगा। तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सुनि समझहि जन मुदित मन, मज्जहि अति अनुराग। आनंद मन से सुनना है ना। किनका सुनना है? सुनना है, बहुत लोगों का सुनना है। संसार में रहते हैं तो सुनना ही पड़ता है, लेकिन जिससे आपका परम कल्याण होगा, चारों फल मिलेंगे, बस वो एक ही जगह है संसार में। दुनिया के किसी मंदिर में चले जाइए, मस्जिद में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए, चारों फल दिलाने वाला अगर कोई एक जगह है, वो है साधु संतों का समाज। वहां जाकर के बैठिए। बाबा कबीर कहते हैं, मन के मते ना चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पर असवार है सोई साधु एक। मन पर ही जो सवार है वही साधु है, बाकी लोगों के ऊपर मन ही सवार है। एक दिन मैं महात्मा जी का प्रवचन में सुन रहा था, वो कहते थे गांव में जाओगे ना तो गांव में भिखारी को लोग साधु समझता है, भिखारी को भी साधु समझता है गांव में, और शहर में जाओगे तो साधु को भी भिखारी समझता है। कारण क्या है? दोनों रहता है एक ही जैसा, रहनी गहनी मिला जुला के एक ही तरह का, इसलिए लोगों को भ्रम भी हो जाता है। लेकिन अंतर क्या है? दोनों थोड़ा सा अंतर है, तो एक हल्का फुल्का अंतर है। वो अंतर क्या है? कपड़ा नहीं है,
खाना नहीं है, घर नहीं है, इज्जत प्रतिष्ठा नहीं है, बहुत परेशानी है संसार में, बहुत सारे कष्ट हैं। ये सब मन है, धन दौलत का अभाव है, कपड़े का अभाव है, घर का अभाव है, सब चीज का अभाव है, भिखारी को भी और साधु को भी। लेकिन अंतर क्या है दोनों में? भिखारी के मन पर उसका प्रभाव है, इस चीज का अभाव है, भिखारी के मन पर उसका प्रभाव है, और इस चीज का अभाव है, साधु के मन पर उसका प्रभाव नहीं है। भिखारी के पास भी कमी है लेकिन उसका प्रभाव है उसके मन पर, दुखी है अंदर से। साधु के पास भी कमी है लेकिन उसके मन पर प्रभाव नहीं है कि कमी है, बस मस्त मौला जीवन जीता है। तो ऐसे साधु के पास जाकर के तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, और कोई सुविधा भोगी बन करके बहुत ऐसो आराम का जीवन जीता है, और आप चाहेंगे ऐसो आराम सुविधा भोगी बनकर के कोई आदमी चाहेगा कि हम साधु बनेंगे, सन्यासी बनेंगे, हम सन्यासिनी बनेंगे, साध्वी बनेंगे, विद्यार्थी बनेंगे, गृहस्थ ही बनेंगे। कोई भी सुविधा भोगी बनकर के बढ़िया राजा नहीं बन सकता, सुविधा भोगी बनकर के कोई बढ़िया साधु नहीं बन सकता, बन ही नहीं सकता वो साधु अगर सुविधा भोगी है वो तो। और भगवान महावीर ने तो कहा है कि जो मुमुक्षु है, आत्मा की खोज में लगा है, आत्म तत्व को जानना चाहता है, मैं कौन हूं, क्या हूं मैं, अपने आप को पहचानना चाहता है। जो इस ख्याल के लोग हैं ना, कहते हैं इनको मुमुक्षु कहते हैं, मुमुक्षु को उसको आत्मशोधक भी कहते हैं। आत्मशोधक मनुष्य के लिए तीन चीज बड़ा ही जहरीला बताया, शरीर का श्रृंगार और स्त्रियों पुरुषों का संसर्ग और स्वादिष्ट भोजन, तीनों तालपुट विष के समान महान भयंकर है। किनके लिए? आत्मशोधक मनुष्य के लिए। अगर इस दिशा में बढ़ना चाहते हैं तो महापुरुषों का जो शर्त है उस शर्त को स्वीकार करना पड़ेगा, और नहीं तो धीमे धीमे जाएंगे कभी जरूर। 20 के रफ्तार में चलिए, 10 के रफ्तार में चलिए, और कोई महापुरुषों के सिद्धांत को अगर पूरे पूरे अपने जीवन में उतारेगा 100 के रफ्तार में चलेगा वो। तो साधु पुरुषों की संगति में जब जाते हैं, ऐसे साधु पुरुष अगर मिले, अभी तो हंसी आती है सुन सुन करके। गुरु महाराज के मंच पर कभी किसी महिला को नहीं देखा, संसेवी बाबा के मंच पर कभी किसी महिला को नहीं देखा, शाही बाबा के मंच पर कभी किसी महिला को नहीं देखा। महिला को नहीं मानते थे गुरु महाराज, मां की तरह। यही कहते थे दुनिया में जो भी महापुरुष आए का जाने के लिए संसार से अनेकों रास्ते हैं, अनेकों रास्ते हैं इस दुनिया से जाने के लिए, आने के लिए एक ही रास्ते हैं। वो कौन है? वो एक और मात्र एक, वो है मां। उनके बिना हम इस संसार में आ नहीं सकते। मां का करके सम्मान दिया। गुरु महाराज जी गए एक बार मुरादाबाद, कुछ लोगों को पता चला, माता बहनों को आई देखने के लिए कौन है जवान साधु। बाबा देवी साहब काला कपड़ा पहनते थे, पहले सन्यासी हैं संत मत के गुरु महाराज। तो लोग देखने के लिए आ गई माताएं बहनें। तो गुरु महाराज को जिस कमरे में डेरा दिया था तो सबकी दरवाजा खिड़की बंद कर लिया। तो सारी माताएं चली गई वहां नंदन साहब के पास, जो बाबा देवी साहब के निकटवर्ती शिष्य थे, उनके पास जाकर के कहा ये बिहारी महात्मा जो आया है ना, ये माताओं बहनों से नफरत करता है। तो जाके खुलवाया, बोला आप नफरत करते हैं? बोला नहीं। तो दरवाजा खिड़की क्यों बंद कर लिए? बोला दरवाजा खिड़की हमने बंद किया लेकिन हम नफरत तो नहीं किया। बोला बंद क्यों किए? बोले रामकृष्ण परमहंस का को हमने पढ़ा है, उनके उपदेश में आया जब पौधा छोटा होता है उसको घेरा डाल करके रखना पड़ता है, घेरा डाल के रखना पड़ता है, और वही पौधा जब बड़ा हो जाता है, विशालकाय पेड़ का रूप लेता है,
पौधा अगर छोटा है, घेरा डाल के नहीं रखेंगे तो गाय बकरियां चर जाएंगी। और वही पौधा जब पेड़ का रूप ले लेता है, उसमें कई एक बकरियों को भी बांध कर रखने से उस पेड़ का कभी कुछ नहीं, बाल बाका नहीं होता। उसी प्रकार मेरे भक्ति का जड़ बहुत कमजोर है, अभी मैं घेरा डाल करके रखना चाहता हूँ। गांव समाज में जो हमारी बहनें विधवा हो गई, उनकी जो स्थिति है समाज में, वही स्थिति साधु की होती है, जो जवान साधु होता है। जैसे विधवा माता बहन को अपनी इज्जत बचाना मुश्किल है, उसी प्रकार साधु संत को अपना चरित्र बचाना मुश्किल है। अगर वो परहेज करके नहीं चलेगा कोई जवान साधु, तो घर गृहस्थी जैसा व्यवहार जीने लगेगा तो उसके जीवन में परेशानियां आएगी, गिरेगा वो, या तो गिरा हुआ नहीं तो गिर जाएगा। सजग होकर चलना पड़ेगा। तो ऐसे अच्छे वैराग्यवान महापुरुष अगर कोई संत हैं, साधु हैं, उनके निकट जाएंगे तो आपके मन में एक जोश पैदा होता है, विचार पैदा होता है, और वो विचार आपको प्रेरणा देता है आपके अंदर में कौन रास्ता चुनना है। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, संत संग अपवर कर कामी भव कर पंथ। संतों की संगति में रहोगे, उनके विचारों को सुनोगे तो मुक्ति की तरफ जाओगे। धीरे धीरे बढ़ते 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 सारे दुखों से छूटते 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 एक नहीं एक जन्म में कभी मुक्ति के महल में प्रवेश कर जाओगे। और संसार की कामना लेकर के जो संसार के लोग जीते हैं, ऐसे की संगति में चलोगे तो संसार में जाकर के फंसोगे, 84 लाख योनि में जाकर के फंस जाओगे। कामी भव कर पंथ, 84 लाख योनियों में चलने की विद्या सीख लोगे तुम। और कहते हैं, कहा ही संत कवि को विदा। संत कहते हैं, कवि कहते हैं, कोविद बने विद्वान होता है, विद्वान कहते हैं। श्रुति पुराण सदग्रंथ, श्रुति भी कहती है, मन वेद भी कहता है, और पुराण भी, सारे सदग्रंथ कहते हैं कि संतों की संगति में चलोगे तो मुक्ति की तरफ चलोगे, साधु की संगति में चलोगे मुक्ति की तरफ चलोगे, दुखों से छूटते जाओगे। और दुनिया के और किसी की भी संगति की, चाहे तुम इंजीनियर बनो, डॉक्टर बनो, कलेक्टर बनो, प्रोफेसर बनो, किन्हीं की संगति में चले जाओ, 84 लाख योनि में ही जाओगे। चाहिए जैसा बढ़िया विचार वाला महापुरुष मिले, वही भाव आपके अंदर में पैदा कर देता है। आप लोग सुने होंगे, या तो अधिक पढ़े लिखे लोग कम हैं, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं, शायद आप लोगों को याद हो जाए। हमारे देश में एक महान वैज्ञानिक हुए, प्रोफेसर चंद्रशेखर वेंकट रमन, सीवी रमन जिनको कहते थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन। उनको नोबेल पुरस्कार मिला था, बड़े वैज्ञानिक हुए। उनके रिटायरमेंट के बाद उनको लगा कि हमें अपना एक, रिटायरमेंट के बाद अपना रिसर्च सेंटर खोलना। सरकार के यहाँ तो हम काम करते, तो अपना प्राइवेट रिसर्च सेंटर खोलना है। उसके लिए वैकेंसी निकाले, 5 लड़के की वैकेंसी, 5 प्रोफेसर बहाल करना है। और समय आया तो 3 की ही बहाली हुई, 3 की ही बहाली किए, औरों की बहाली नहीं की। सुबह सुबह जैसे ही सीवी रमन टहलने के लिए गए, प्रोफेसर सीवी रमन, चंद्रशेखर वेंकट रमन सुबह सुबह टहलने के लिए गए, एक लड़का उनके अगल बगल में घूम रहा था। तो उनको देखा, कहा ये तो वही लड़का है जिसका सिलेक्शन हमने नहीं किया, ये तो वही लड़का घूम रहा है। तो उसको पूछा, भाई अब नहीं हो पाएगी तुम्हारी बहाली, तुम क्या आशा देख रहे हो, चले जाओ तुम यहां से। तो बोला, मैं बहाली के लिए नहीं घूम रहा हूं। बोला, किस लिए घूम रहे हो तुम? कहा कि असल में हमारा जो बिल हुआ था ना, यहाँ आए, यहाँ जो कुछ खर्च हुआ, उसका जो बिल हुआ ना, बिल के हिसाब से हमको 7 रुपया ज्यादा दे दिया है। तो 7 रुपया लौटाने के लिए हम घूम रहे हैं। तो मेरे पास तो अकाउंट नहीं, मैं तो ले भी नहीं सकता हूं। कल नहीं लेंगे तो मैं क्या करूंगा, देखूंगा जब अकाउंट खुलेगा तो उस समय मैं दे दूंगा। फिर लगा कि इस लड़के को ज्यादा समय तक रुकना पड़ेगा, तो लाचार होकर के 7 रुपये
प्रोफेसर सीवी रमन ने ले लिए। अब लेने के बाद जो है श्री सदगुरु महाराज की जय, 7 रुपये ले लिए। और जब वो जाने लगे, नहीं बोले कि अच्छा तुम ऐसा करना, कल सुबह आना। दूसरे दिन सुबह आए और दूसरे दिन सुबह उस लड़के को बुला करके तब उनको कहा कि देखो हमें तो 3 पद पर ही नियुक्ति करनी थी, लेकिन तुम्हारी ईमानदारी को देख करके हमने चौथा पद का भी वहां पर आदेश दे दिया। चौथे पद पर तुम्हारी बहाली होगी। चौथा पद का भी हमने सृजन किया है। हमने तो 3 ही बहाली करनी थी, लेकिन तुमको तुम्हारी ईमानदारी को देख करके चौथा पद क्रिएट किया है हमने। और जानते वो लड़का कौन था? वो जो चौथा लड़का जो घूम रहा था 7 रुपया के चलते, वो जो सीवी रमन से मुलाकात हो गए, उतने बड़े महान वैज्ञानिक से, वो तो उनको देखने के लिए खाली जाना चाहता था। इतने बड़े वैज्ञानिक का हमको दर्शन हो गया, महान ज्ञानी। और उनका दर्शन किया तो जानते हैं आने वाले समय में संभवतः 1983 ईस्वी में उस लड़के को भी नोबेल पुरस्कार मिला। वो लड़का था प्रोफेसर सुब्रमण्यम स्वामी। आने वाले समय में